बाइबल में जब भी आप दाऊद के जीवन को देखोगे या यूसुफ के जीवन को देखोगे, जितने भी उच्च लेवल में गए लोग, जब वो चलना स्टार्ट हुए तो कई तरह के हालात, कई तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ बने रहे, वो परमेश्वर को देखकर चलते रहे। अभी हम कुछ बड़ा दुनिया में करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, और जब हम बड़ा कर रहे हैं तो शैतान नहीं चाहता ना ये बड़ा हो। वो अपने तरीके से कई चीज़ें करता है जिससे वो रिजल्ट, वो चीज़ें अच्छे से सामने ना आए। वो अपनी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो हारा हुआ है। हम तो आगे जाएंगे। हमें परमेश्वर ने, इस दुनिया को रचने वाला खुदा है, और उसके बनाए हुए लोग कभी नीचे नहीं रह सकते। जो उसे देखकर चलते हैं, जो उसकी मर्जी में रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखते हैं, वो कभी नीचे रह नहीं सकते। ये खुदा का वचन है। वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, याद रखो। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम अब जो 14 का क्रूसेड कर रहे हैं वो इतना पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मुझे खुदा ने ना एक दर्शन दिया, प्रार्थना में कर रहा था। उसके बाद जब मैं सो गया, मुझे एक सपना आया जिसमें परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो गुरदासपुर क्रूसेड हुआ है, डोंट वरी, उसकी बरकत तुम्हें सब सेवा करने वालों को मिल चुकी है। जो कुछ भी जिसने भी किया उसकी बरकत मिल चुकी है, और बहुत सारे लोगों को भी मैं चंगा कर चुका हूं। ये गवाहियां, ये बातें आप सुनोगे, जो आप वहां गए, वर्ड दिया, प्रार्थना की लोगों पर, उसका फल आ चुका है, ऐसे मुझे खुदा ने कहा। लेकिन इस बार तुम लोग जो मेरे साथ बने रहे, अब मैं 14 में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, ऐसे कहा खुदा ने। वो जबरदस्त ब्लेसिंग का क्रूसेड होगा। हालेलुया। एक चीज याद रखना आप लोग, आप जिस मिनिस्ट्री में हो ये खुदा की है, ठीक है? और जितनी भी मिनिस्ट्रियां वो भी खुदा की है, ऐसा नहीं वो इंसानों की है, वो भी सारी खुदा की है, ठीक है? लेकिन याद रखना वो खुदा के नाम से चल रही है ना, खुदा के लिए, खुदा के नाम से। लेकिन बीच में बड़ी सारी बातें हैं हमारे समझने के लिए, अगर वो हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आप ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ चलोगे। हालेलुया। आप क्या बनाकर चलोगे? ज्यादा अच्छा रिश्ता आपका बनेगा। देखो, एक चीज याद रखो, इस दुनिया में परमेश्वर एक ही है, ठीक है? और उस परमेश्वर के बारे में बताने वाले, प्रचार करने वाले अगुए, पास्टर्स, अपोस्टल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? बाइबल भी एक है, पवित्र आत्मा भी एक है, बपतिस्मा भी एक है, विश्वास भी एक है। ऐसे ही लिखा, पढ़कर देखो बाइबल में। और अगर परमेश्वर एक है, बाइबल एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, पवित्र आत्मा एक है, तो फिर लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात सुनने में आई, हमारे चर्च में कोई आती थी फैमिली, अब नहीं आती, किसी और चर्च में जाती है। तो पता चला कि वो कहते हैं हम इधर पता क्यों नहीं आते, ये टाइम बड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसलिए नहीं हम आते, इधर टाइम ज्यादा लगाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जैसे मान लो, एक मैंने पिछले दिनों में भी एक उदाहरण दी थी आपको। आपकी नौकरी है 15,000 की, ठीक है? लेडीज की लगा लो, तो ड्यूटी कितनी है? 8 घंटे, ठीक है? मालिक ने बोला कि अगर आप 3 घंटे ओवर टाइम और लगाओगे 8 घंटों के अलावा, तो आपकी सैलरी होगी 25,000। तो लेडीज क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, क्या करेगी?
आप अच्छी लगन पैसे मैं की करने, ऐसे कहेगी? अरे वो 1 मिनट में 3 घंटे लगाएगी। और सोचने वाली बात है ना, क्यों? क्योंकि फायदा नजर आ रहा है पैसों का। किस चीज का फायदा नजर आ रहा है? पैसों का। इसलिए 8 से 3 घंटे और घर में फोन करेगी, अपने बच्चों को अरेंज करो, पति को, अरे इतने पैसे मिल रहे। अब सोचने वाली बात है कि हम जैसे परमेश्वर को समा दिया आज, अगर आपने 1 घंटा दिया तो 1 घंटे का फल, अगर आपने 3 घंटे दिए तो 3 घंटे का फल, अगर आपने 6 घंटे दिए तो कितना फल? ये तो पता है ना? पता है आपको कि नहीं पता? तो जितना हम समा देते खुदाबंद को, उसका ज्ञान सुनते हैं, वचन सुनते हैं, उसको उसके साथ अपना समा, आज आप अपना समा किसके साथ व्यतीत कर रहे हो? बोलो। आज ये उत्तम भाग आपने चुना है, आप एक उत्तम भाग में बैठे हुए। आशा उसका जाना मतलब उसका शरीर है, वो शारीरिक थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। और इसमें शैतान भी काम करता है। शैतान को भी बड़ा अच्छा लगता है। आप में से बड़े लोगों को वो कहेगा बड़ा लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब आप एक बार ऐसे सोचोगे ना, तो वो 10 बार आपके अंदर ये सोच बनाएगा। फिर धीरे धीरे आपके जीवन में वो काम करेगा, आपके जीवन में गड़बड़ करेगा। तो फिर आप गड़बड़ चाहते हो या ब्लेसिंग चाहते हो? ब्लेसिंग कैसे आती है? आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अब ये मेहनत क्या है? ये आपका यहां बैठना, आपका लोगों को सुसमाचार देना, बोलो, परमेश्वर के लिए जीना, उसके वर्ड को पूरा करना, लोगों में ज्ञान बांटना, लोगों को लेकर आना, ये है वो आत्मिक मेहनत जो आपने किसके लिए करनी है। आपने कभी ऐसे मन बनाया है कि मैं हर संडे 2 लोगों को 3 लोगों को लेकर जाऊंगा? ऐसे बनाया कभी मन? मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं पृथ्वी पर रूह को बचाऊंगा, मुझे रूहें बचानी है। ये भक्ति का पार्ट है आपकी। बोलो, क्या है ये आपकी? जब आप ध्यान से वो भक्ति के पार्ट को वहां चेक करोगे तो ये पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें धार्मिकता का पार्ट। आप क्या कभी किसी को सुसमाचार दे रहे हो? क्या आप भी कभी मांगा अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल, मेरा मन खोल, मुझे लोग मिला जिनको आप चाहते हो बचाना, जिनकी रूहें बचे, जिनकी जिंदगी बचे। मैं चाहता हूं परमेश्वर, मैं चाहती हूं परमेश्वर। क्या कभी आपने ऐसे मांगा? सवेरे उठकर, सुबह उठकर कभी ऐसे विश्वास किया परमेश्वर के राज्य के लिए? ये जो पृथ्वी पर लोग बचाए जाएंगे और लोगों के जीवन से अब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, अब शैतान की नहीं होगी। ये किसका राज्य है? बोलो, ये है परमेश्वर का राज्य। क्या तुम इस राज्य के लिए क्या कर रहे हो? परमेश्वर के राज्य के लिए। यीशु मसीह खुद आकर परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा था। उसने चेलों को तैयार किया, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर फैले। तो तुमने ये मन बनाना है, ये आपकी धार्मिकता है, आपकी ये भक्ति का पार्ट है, और ये आपकी मसीह में की गई मेहनत है। और बाइबल में लिखा वो मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। हालेलुया। अगर आप बड़ी बरकत चाहते हो, आशीष चाहते हो, आप चाहते हो मैं बहुत परमेश्वर को खुश करूं, मेरे घर में आशीष आए, बरकत आए, तो फिर आपने ये मन आज से बनाना है, आज से शुरू हो जाना है। जब आप रात को बैठते हो ना, प्रे करो, मांगो, क्योंकि सारा काम किससे होना है? परमेश्वर से ही होना है। परमेश्वर से हमने मांगना कि परमेश्वर, जो लोग हम चाहते हैं लोग बचाए जाएं, हम चाहते हैं खुदा आप लोगों को मिलाओ हमसे, हम चाहते हैं रूहें बचे, तेरा राज्य बढ़े। तो ये काम आपने अब करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, आमेन। खुशी से करोगे ना परमेश्वर के लिए? इन लोगों को लाओ। मैं ये गवाहियां जो दे रहे थे उसमें कुछ चीजें ये छूट गई थी,
तो मैं चाहता